खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास इब्राना, मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। नाज़रीन, कुछ ख़तरनाक खबरें हैं और कुछ ज़्यादा ख़तरनाक खबरें हैं। ट्रंप ने तो कह दिया कि जी MOU इज़ ओवर। उसने कहा ये जो ईरान के साथ मैंने MOU किया हुआ था, एज़ फार एज आई एम कंसर्न इट्स ओवर। कह रहा है जो निगोशिएटर्स हैं हमारे, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, वो अगर करते हैं बातचीत तो वो कर लें, लेकिन उनको मुझे आके बताना पड़ेगा। बट एज़ फार एज आई एम कंसर्न द MOU इज़ ओवर। और ऑनियंस को उसने मतलब गालियां निकाल दी हैं, स्कम कह दिया उसने। तो वो इतने बुरे हालात हो गए हैं। और ये मामला इस तरह हुआ है कि स्टेट ऑफ होमोज में ये अमेरिकन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक ऑल्टरनेटिव रूट जो है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ईरानियन शोर से दूर है। ईरानियन जो साहिल है उससे जरा दूर है, ओमान की तरफ है। ये उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जब से इन्होंने ब्लॉकेट किया ना स्टेट ऑफ होमोज को, ये तब से इस पे काम कर रहे हैं। अब ईरानियंस ने क्या किया कि उन्होंने कतर की एक जो वेसल थी उस पर वो ड्रोन्स मार दिए, और जिसकी वजह से फिर अमेरिकन ने इन पर इनकी जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आर्मी के कुछ जगह हैं, नेवी की कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर बॉम्बिंग कर दी है और उन्होंने वो तबाह कर दिया। तो इस वजह से अब ये मामला जो है वो बड़ा खतरनाक मोड़ ले गया है और ट्रंप ने कह दिया कि भैया इट्स ओवर। और वो केपी असम्बली का जो बिल था उसके ऊपर शदीद बहस चल रही है, बहुत ज़्यादा उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। उस बिल में मैंने आपको कल कुछ चीज़ें बताई थी सीधा सीधा। उसमें ये बताया गया था कि ऑफिशियल पासपोर्ट फॉर लाइफ मिलेगा, और जो MPA की बीवी होगी या MPA की जो हस्बैंड होंगे उनको भी ये मिलेगा। फिर 4 असला लाइसेंस और इनको मिलेंगे, 8 टोटल हो जाएंगे। ये ममनुआ बोर के बेसिकली क्लाशनकोफ टाइप जो होते हैं असला लाइसेंस, वो इनको अलाउ होंगे। सिक्योरिटी जो इनको B कैटेगरी की मिलेगी, अगर ज़्यादा हुआ तो वो A कैटेगरी की हो जाएगी। इन MPS की अरेस्ट नहीं हो सकेगा। अरेस्ट करने से पहले आपको स्पीकर को मुतमईन करना होगा, यानी स्पीकर को आप कहेंगे कि सर हमने इन्होंने कत्ल कर दिया है, इसको अरेस्ट करना है MPA को, तो वो कहेगा लाओ दिखाओ, सबूत दिखाओ, केस दिखाओ, केस फाइल दिखाओ। तो वो जज बन जाएंगे, वो वहां बैठ के उसका केस सुनेंगे। अगर उनको मुतमईन हो गए तो वो कहेंगे अच्छा चलो जाओ ले जाओ, इसको अरेस्ट कर लो। इसके अलावा सहाफ़ियों के बारे में था कि सहाफ़ी जो हैं वो इंसान के बच्चे बने हैं, और अगर उन्होंने बिल पास होने से पहले कोई चीज़ लीक कर दी तो उनको उनका दाखिला बंद कर लिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। और इसमें कुछ और भी चीज़ें थी इस बिल में। अब उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि यार और काले शीशे और वो जो MPA की नंबर प्लेट है वो भी जी वो लगा सकते हैं। मतलब एक पूरा एक पैकेज था उनको एंजॉय कराने के लिए कि हाँ एंजॉय करो। तो वो उस पर किसी ने कहा कि इमरान खान बाहर होते तो क्या वो इस तरह का मामला होने देते। तो इमरान खान वो होने देते, उसमें ऐसी कौन सी बात है, उन्होंने कौन सा इनकार करना था। वो तो खुद बड़ा पसंद करते थे, वो तो हेलीकॉप्टर में आया जाया करते थे, प्रोटोकॉल लेते थे फुल। उन्होंने कौन सा प्रोटोकॉल छोड़ दिया था, वो कहते थे मैं साइकिल पे आऊंगा। साइकिल की जगह पर उन्होंने साइकिल, पता नहीं हेलीकॉप्टर का नाम साइकिल रखा हुआ था, तो वो फिर हेलीकॉप्टर पे आते जाते थे। वो फवाद चौधरी कहते थे 55 रुपए लीटर पड़ता है। तो वो मतलब पागल बनाया हुआ था आवाम को, तो वो होते तो वो भी यही कर देते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहरहाल इस पे अब काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है और घूमी पड़ी है इस टाइम PTI, और कुछ वो मशल यूसेज ही बैठी हुई थी किसी शो पे, और उन्होंने कहा मैं तो इसको डिफेंड करने को तैयार नहीं हूँ, ये तो वो गलत कानून है, मैं तो इसके बिल्कुल ही इसको डिफेंड करूंगी। और शफी जान वो बेचारा, उसकी तो मैं तारीफ करता हूँ, वो बंदा उसने घुमा के रख दिया। मंसूर अली खान के शो पे था वो, मुनीफ फारूक भी वहां बैठे हुए थे, लेकिन उसने ऐसा घुमाया, हालांकि वो डायलॉग के बाहर बैठा हुआ था, इस बिल पे उसने ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, घुमाता रहा है इनको वो। आई मीन दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल एंड सीनियर एंकर्स, और उन्होंने, उनके पास एक बिल था, उसने कहा आपके पास जो बिल है वो बिल ही नहीं है। वो पहले ये घुमाता रहा, फिर वो उसने वो बिल भेजा, तो मंसूर ने कहा यार ये तो एक जैसा ही बिल है। फिर उसने कहा नहीं नहीं, ये तो 1988 में तब भी अप्रूव हो गई थी शिके। मतलब उसने खूब घुमाया उनको ना, खूब घुमाता रहा वो। ऐसे ही होता है जी, ये पॉलिटिक्स है, और आप वजीर इत्तलात हो तो आपका काम ही है कि घुमाते रहो घुमाते रहो। उसने अच्छी कहानियां डाली हुई थी, उसने कहा ब्लू पासपोर्ट तो है ही नहीं। अच्छा वो वाकई नहीं है, उसमें ऑफिशियल पासपोर्ट का जिक्र है, वो ब्लू पासपोर्ट का जिक्र नहीं है, ऑफिशियल पासपोर्ट का जिक्र है। तो सो टू से ही सेइंग द राइट थिंग। तो वो बस इस तरह के वो घुमा घुमा के उन्होंने वो किया हुआ था। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इनको डिफेंड कर पा रहे हैं इस मामले पे PTI को। उसमें मैंने वो सुना हबीब अकरम साहब भी डिफेंड कर रहे हैं, तो PTI को चाहिए कि अब उनको माफी दे दें
वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में उनसे जो गलती हो गई, उन्होंने थोड़ी सी वो जर्नलिज्म करने की खता की। वहाँ पर एक उन्होंने पोल कर लिया गिलगित में, जिसमें कि नून लीग को उन्होंने पहले नंबर पर दिखा दिया और पीटीआई को 5वें नंबर पर दिखा दिया। उसकी उनको इतनी सजा दे रहे हैं, वो बेचारे सहमे सहमे बैठे रहते हैं और वो अब हर बात पे पीटीआई की हाँ में हाँ मिलाते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब इस बिल पे भी उन्होंने सपोर्ट कर दिया। यार खुदा का नाम लो, माफी दे दो उस बंदे को। अब वो और क्या करे, जान लोगे बच्चे की, तो वो अब और इससे ज्यादा क्या करे आप लोगों के लिए। वो आपको यकीन दिला रहा है अपनी वफा का और अपनी लॉयल्टी का, तो कर लो यकीन, बस कर दो। और वो क्या करेगा, मतलब इस बिल पे वो आपको सपोर्ट कर रहा है और रह क्या गया पीछे, जहां पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, हबीब अकरम सपोर्ट कर रहा है। सो फॉरगिव हिम। और वो बेचारे के देखा करें शो, उसके व्यूज व्यूज जो हैं वो आने दें, कोई बात नहीं, छोड़ दें। हो जाती है गलती, उसने सहाफत करने की थोड़ी सी गलती उससे हो गई, छोटा मोटा कीड़ा था कहीं पर, वो मर गया, वो भी आपने मार दिया, वो अब नहीं करता वो सहाफत, बस छोड़ दें, माफ कर दें उसको। रेहान तारिक साहब को जी, वो पॉडकास्टर हैं और बड़े मारूफ अब तो वो हो गए हुए हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया लाहौर एयरपोर्ट पे। वो इंग्लैंड से रिटर्न हो रहे थे और वहाँ एयरपोर्ट पहुंचे हैं रात को, और उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया और उनको पहले रोका गया। उनको कहा कि जी आपका नाम है एक लिस्ट पर, वो एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट वाली जो लिस्ट होती है उस पर आपका नाम है, और हमने एनसीसीआईए को इन्फॉर्म कर दिया, वो आ रहे हैं आपको अरेस्ट करने। तो उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। फिर वहाँ पर टीम आई, उन्होंने अरेस्ट कर लिया। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, वो एनसीसीआईए की जो टीम थी उन्होंने थोड़ी सी जो बात की है वहाँ मौजूद सहाफ़ियों से, वो ये है कि उन्होंने कहा कि इन्होंने कोई पॉडकास्ट किया था, कोई नकवी साहब थे, शिया आलम उनके साथ, उसमें कोई गुफ्तगू ऐसी हुई थी, कोई मामला ऐसे उठे थे जिस पर कि रेहान तारिक साहब वांटेड थे एनसीसीआईए को। अब बात यह है कि एनसीसीआईए को ये देखना पड़ेगा क्या उन्होंने उनको नोटिफिकेशन कोई भेजा, उनको कोई बुलाया कि भैया आओ इस केस में, या नहीं बुलाया, और बस वो नाम पकड़ के डाल दिया, जिसका दिल करता है जहां दिल करता है नाम डाल देता है जी। वो नो फ्लाई जोन लिस्ट में नाम डाल दिया, और वो अब वो रेहान तारिक आया है वापस, तो उसको पकड़ लिया। तो गिव हिम चांस, उसको कोई आप भेजो तो सही, उसको समन तो भेजो, उसको बताओ कि भैया आपकी रिक्वायरमेंट है ये केस में। तो वो ना आए तो फिर मामला और है, ये पकड़ के सीधा ही नाम डाल देते हैं ऐसे जैसे इनको और कोई काम ही नहीं है। ये अजीबो गरीब अदारा है ये एनसीसीआईए ना। मैं तो बड़ा इससे जो है ना, ये डकी भाई और ये सारे मामला हुए, अब उसमें से क्या निकाला इन लोगों ने। वो अपने करप्ट इनके ऑफिसर थे, वो सरफराज चौधरी वगैरह, वही फारिग हो गए, फिर भी ये अदारा चल रहा है। हालांकि इस अदारे को तो बंद कर देना चाहिए था उन हरकतों के बाद। बहरहाल अब रेहान तारिक साहब को फेस करना पड़ेगा। इनकी अदालत भी अपनी है एनसीसीआईए की, तो वो उसमें वो जज भी मतलब इनको बेल नहीं देता जल्दी, लाहौर हाई कोर्ट से जाके बेल मिलती है। तो वो अजीब गरीब ये इन्होंने दायरा बनाया हुआ है। ये इसकी जो इनको इसको रिव्यू करना चाहिए, इसका जो पूरा सिस्टम है, ढांचा जो है, वो बिल्कुल सही नहीं है इस अदारे का। अगर आपने किसी को करना हो ना, वो जिसको हाफ फ्राई कहते हैं, आपने किसी को रगड़ना हो, किसी को तंग करना हो, तो इस अदारे में केस करके बंदे को अंदर कर दो। वो बाद में फिर बेचारा जब तक उसका मामला लाहौर हाई कोर्ट में नहीं जाता, उसकी जमानत नहीं होती। और नाज़रीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि यूएस जो स्टेट डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उन लोगों ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, और उसमें लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज है, और उसमें उन्होंने बताया है कि हमने इंडाइट कर दिया है कुछ इंडियंस को, इंडिविजुअल्स को, जो कि वांटेड थे एक सिख रहनुमा के कत्ल में। और उन्होंने बेसिकली वो सारा नेटवर्क जो है उसको बस्ट किया है यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में मल्टीपल जगह पर इन लोगों ने रेड्स किए हैं और वहाँ से बंदे पकड़े हैं, और मुख्तलिफ स्टेट्स में रेड्स किए हैं और बंदे पकड़े हैं। ये बेसिकली वो गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई जो ग्रुप था उसको ये किया है, वो उसको बड़ा सिस्टमेटिकली लेकर चले हैं। वो उन्होंने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इंडिया में कैद है, लेकिन उसने डिफरेंट रीजन्स के, यानी कनाडा का, यूरोप का, इंग्लैंड का डिफरेंट हेड्स बना दिए हुए थे। तो इन लोगों ने उनके खिलाफ केसेस बनाए हैं और उनको इंडाइट किया है उन केसेस में, और ये उसके खिलाफ मूव किए हैं। ये बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये रॉ का नेटवर्क था
जिसको कि अब यूएस गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर, यूरोपियन और कैनेडियन गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर डिसमेंटल कर रही है। ये रॉ के खिलाफ एक ऑपरेशन है जिसमें कि रॉ का नेटवर्क उन्होंने तोड़ा है। ये वो गैंग्स थे जिनको रॉ इस्तेमाल करके अपने मकासद के लिए सिख रहनुमाओं की टारगेट किलिंग करा रहा था। सो इसको अब उन्होंने उसके पीछे गए हैं। सो इंडिया को एक और एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा इंटरनेशनल लेवल पर। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, आपको देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।